गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11वीं पाठ 1 से हम व्यवसाय के उद्देश्य पढ़ेंगे। व्यवसाय के उद्देश्यों को हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आर्थिक उद्देश्य, नंबर 2 सामाजिक उद्देश्य, नंबर 3 मानवीय उद्देश्य, नंबर 4 राष्ट्रीय उद्देश्य। सबसे पहले हम आर्थिक उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य निम्न प्रकार हो सकते हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट है लाभ कमाना। व्यय पर आय का आधिक्य लाभ कहलाता है। समस्त व्यावसायिक क्रियाएं लाभ कमाने के लिए ही संचालित की जाती है। लाभार्जन निम्न बातों की पूर्ति के लिए किया जाता है। नंबर 1 व्यवसाय की अपनी तथा अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना। नंबर 2 व्यवसाय को जारी रखना। नंबर 3 व्यवसाय के विकास व विस्तार के लिए लाभ का एक भाग पुनः विनियोग करना। नंबर 4 मानवीय, सामाजिक तथा अन्य उद्देश्यों को पूरा करना। नंबर 2 पॉइंट है इसी में माल का उत्पादन। लाभ तभी कमाया जा सकता है जब किसी माल का अथवा सेवा का उत्पादन किया जाए, विनिमय किया जाए या वितरण किया जाए। व्यवसायी या उत्पादक ग्राहकों की मांग तथा रुचि का अनुमान लगाकर उत्पादन करते हैं। व्यवसायी समय, स्थान तथा रूप उपयोगिता का सर्जन कर समाज की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। नंबर 3 पॉइंट है इसमें बाजार का सृजन एवं विस्तार। अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं का विक्रय करने के लिए ग्राहकों का सर्जन करना व्यवसाय का मुख्य आर्थिक उद्देश्य होता है। ग्राहकों की संख्या पर ही व्यवसाय का जीवन, विकास तथा विस्तार निर्भर करता है। यदि ग्राहकों को सही समय पर, उचित मूल्य पर सही किस्म की वस्तुएं व सेवाएं प्राप्त होती है तो व्यवसाय के बाजार का विस्तार होता है। नंबर 4 पॉइंट है नवाचार। नवाचार का आशय उत्पाद, प्रक्रिया, वितरण आदि में सुधार करके नवीनता लाने से है। यह निम्न तरीकों से संभव है। नंबर 1 नवीन उत्पाद को प्रारंभ करना, जैसे मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डायरी, क्रेडिट कार्ड आदि। नंबर 2 इसी में नवीन प्रक्रिया को अपनाना, जैसे हाथ से कंपोज करने के बजाय कंप्यूटर पर टाइप सेट करना, हाथ करघा के बजाय शक्ति चालित करघा लगाना, हस्तचालित उपकरण के बजाय ट्रैक्टर का उपयोग करना आदि। नंबर 3 पॉइंट है वितरण की नवीन प्रणाली अपनाना, जैसे ई-कॉमर्स, टेली शॉपिंग आदि। नंबर 4 पॉइंट है नई सामग्री का प्रयोग करना, जैसे वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग। कंप्यूटर बनाने में ट्रांजिस्टर के स्थान पर माइक्रोचिप्स का उपयोग, डीजल व पेट्रोल के स्थान पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग आदि। नवाचार का उद्देश्य प्रत्येक व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 5 पॉइंट है सीमित संसाधनों का यथेष्ट उपयोग। प्रत्येक व्यवसाय को अपने सीमित संसाधनों जैसे मानव, मशीन व माल का यथासंभव श्रेष्ठ उपयोग करने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह निम्न तरीके से पूरा हो सकता है। नंबर 1 नियुक्त कर्मचारी से कुशलतापूर्वक काम लेना। नंबर 2 प्रयुक्त मशीनों का कुशलतापूर्वक पूरा उपयोग करना। नंबर 3 कच्चे माल के अपव्यय को कम करना। इसी के अंदर आगे दूसरा पॉइंट है सामाजिक उद्देश्य। वस्तुतः व्यवसाय एक सामाजिक क्रिया है, अतः समाज के प्रत्येक इसके कुछ दायित्व भी होते हैं। व्यवसाय में सामाजिक उद्देश्य निम्न प्रकार है। नंबर 1 वांछित किस्म की वस्तु की पूर्ति। प्रत्येक व्यवसाय का यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है कि वह उपयुक्त किस्म की वस्तु का निर्माण तथा पूर्ति सही समय पर सही कीमत पर करे। उदाहरण के लिए यदि ग्राहक को टेलीविज़न या कंप्यूटर बेचा जाता है तो वह टिकाऊ होना चाहिए। यदि प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन या वैज्ञानिक उपकरण बेचा जाता है तो वह पूर्णतः सुरक्षित हो। खाद्य पदार्थ या दवाई बेची जाती हो तो वह शुद्ध, मिलावट रहित हो आदि। सामाजिक उद्देश्य का मूल मंत्र ग्राहक की संतुष्टि है। एक संतुष्ट ग्राहक नए ग्राहकों को आकर्षित करने में सहायक होता है। फलस्वरूप व्यवसाय की लाभदायकता में वृद्धि होती है। नंबर 2 पॉइंट है समाज विरोधी तथा अनुचित
व्यापार व्यवहार गतिविधियां नहीं अपनाना। समाज विरोधी गतिविधियों से हमारा आशय कालाबाजारी, संग्रहखोरी आदि से है। अनुचित व्यापार व्यवहार से हमारा आशय अनुचित कीमत वसूल करने, मिलावटी तथा नकली माल का निर्माण व विक्रय करने, मिथ्या विज्ञापन जारी करने आदि से है। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य का यह तकाजा है कि अधिक लाभ की धुन में ग्राहक के साथ उपयुक्त किसी भी प्रकार का छल छिद्र नहीं हो। समाज विरोधी तथा अनुचित व्यापार व्यवहार गतिविधियों के फलस्वरूप व्यवसाय की बदनामी होती है और कभी कभी तो व्यापारी इनके कारण प्रचलित कानून के अनुसार दंड व सजा का भागी भी हो जाता है। नंबर 3, रोजगार का सृजन। व्यवसाय का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि व्यवसाय की भिन्न भिन्न गतिविधियों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करें। ऐसा करते समय समाज के गरीब, अनाथ, अपंग तथा बेसहारा लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे समाज में व्यवसाय की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नंबर 4 पॉइंट है कर्मचारियों का कल्याण। व्यवसाय का यह भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है कि व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण पर समुचित ध्यान दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति निम्नलिखित बातों का प्रबंध करने पर संभव है। नंबर 1, कर्मचारियों के लिए कार्य की अच्छी दशाएं। नंबर 2, उचित पारिश्रमिक। नंबर 3, आवास एवं चिकित्सा की उपयुक्त सुविधाएं। नंबर 4, सेवा काल के बाद भावी सुरक्षा हेतु कोष की व्यवस्था। इस उद्देश्य की पूर्ति के फलस्वरूप कर्मचारियों की कार्यकुशलता में तथा लाभदायकता में सुधार होता है। नंबर 5 पॉइंट है गंदी बस्तियों तथा प्रदूषण निवारण। गंदी बस्तियां तथा प्रदूषण औद्योगिकरण की देन होती है। श्रमिक लोग प्रदूषण से भरपूर ऐसी गंदी बस्तियों में रहते हैं जहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं, पेयजल, गटर, साफ सफाई आदि उपलब्ध नहीं होती। साथ साथ ही वायु तथा जल प्रदूषण भी बढ़ता जाता है। कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैस, खतरनाक रसायन तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थ के कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जाती है। फलस्वरूप श्रमिकों के परिवारों को अस्वास्थ्यप्रद वातावरण तथा असाध्य रोगों का शिकार होना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यवसाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण का कर्मचारियों को सामना नहीं करना पड़े तथा इनके निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। नंबर 6 पॉइंट है समाज के सामान्य कल्याण में योगदान। व्यावसायिक इकाइयों को समाज के सामान्य कल्याण तथा उत्थान की दिशा में भी प्रभावकारी उपाय करने चाहिए। इस संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, शोध केंद्रों, अस्पतालों आदि के लिए दान दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां देने के लिए भी आगे आना चाहिए। व्यवसाय के उद्देश्य के अंदर तीसरा पॉइंट है मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य, चूँकि व्यवसाय की कुशलता तथा सफलता बहुत कुछ कर्मचारियों की योग्यता तथा अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है, अतः कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए व्यवसाय को निम्नलिखित मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, वेतन तथा मजदूरी के रूप में कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना। नंबर 2, कर्मचारियों के लिए अच्छी कार्यदशाएं तथा स्वस्थ वातावरण की व्यवस्था करना। नंबर 3, कार्य संतुष्टि प्रदान करना। नंबर 4, कर्मचारियों को प्रगति एवं पदोन्नति के अवसर प्रदान करना। नंबर 5, कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रोविडेंट फंड तथा पेंशन की व्यवस्था करना। नंबर 6, प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों की दक्षता एवं योग्यता में सुधार करना। नंबर 7, लोगों के लिए लाभप्रद रोजगार के अवसर निर्मित करना। नंबर 8, समाज में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तथा अपंग व्यक्तियों की सहायता करना। व्यवसाय के उद्देश्य के अंदर अगला पॉइंट है राष्ट्रीय उद्देश्य। व्यवसाय राष्ट्र का अंग होता है और इसलिए राष्ट्र के प्रति उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। इन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए व्यवसाय को निम्नलिखित उद्देश्यों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना। नंबर 2, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्पादन करना।
नंबर 3 निर्यात को बढ़ावा देना। नंबर 4 आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि करना। नंबर 5 आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना, अर्थात आयात की बेहतर विस्थापन वस्तुओं की खोज करना। आगे हम व्यवसाय में लाभ की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसका उद्देश्य विनियोग पर उचित प्रतिफल प्राप्त करना है। प्रत्येक व्यवसाय में इस प्रतिफल के लिए जोखिम तथा अनिश्चितता झेलनी पड़ती है। व्यवसाय में जोखिम तथा अनिश्चितता वहन का आर्थिक पारितोषिक ही लाभ कहलाता है। व्यवसाय के स्वामी या साहसी को उचित या सामान्य लाभ प्राप्त करने का हक है। लाभ व्यवसाय की कार्यकुशलता का सूचक माना जाता है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में व्यवसाय के विस्तार तथा भावी विकास हेतु वित्त प्रबंधन की दृष्टि से लाभ की निर्णायक भूमिका होती है। संचित लाभ तथा सामान्य संचय का पुनः निवेश करके व्यवसाय में स्थिरता व समृद्धि लाई जा सकती है। लाभ के अभाव में व्यवसाय की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और निरंतर हानि होने पर व्यवसाय का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अतः लाभ व्यवसाय की प्राथमिक संचालन शक्ति की भूमिका निभाता है। आगे हम व्यवसाय में लाभ आवश्यक क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्यवसाय में लाभ कमाना निम्न कारणों से आवश्यक है। नंबर 1 लाभ एक प्रेरणा है। लाभ व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करता है। यदि व्यवसाय में से लाभ को अलग कर दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। धन कमाने की अभिलाषा लाभ से ही पूरी होती है। लाभ के कारण ही व्यक्ति व्यवसाय की ओर आकर्षित होता है। लाभ के कारण ही व्यक्ति जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है और लाभ के कारण ही उसे विकास करने की ललक रहती है। इस प्रकार लाभ एक प्रेरणा है। नंबर 2 पॉइंट है लाभ परिश्रम का प्रतिफल है। जिस प्रकार वेतन कर्मचारी की सेवा का प्रतिफल है, मजदूरी मजदूर के काम का प्रतिफल है, उसी प्रकार लाभ भी व्यवसाय के परिश्रम का फल है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता तथा परिश्रम का पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है। अतः व्यवसायी को व्यवसाय में अपनी योग्यता तथा परिश्रम के बदले उचित लाभ प्राप्त होना न्यायसंगत है। नंबर 3 लाभ मानवीय आवश्यकताएं पूरी करने का साधन है। अन्य व्यक्तियों की भांति व्यवसायी भी एक व्यक्ति होता है जिसे अपनी तथा अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए धन की जरूरत होती है। यह धन लाभ से ही प्राप्त होता है। व्यवसाय के अस्तित्व, विकास, प्रतिष्ठा और स्थायित्व के लिए लाभ जरूरी है। यदि व्यवसाय में लाभ नहीं हो तो व्यवसाय के पूंजीगत साधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे तथा व्यवसाय की व्यक्तित्व आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकेगी। नंबर 4 पॉइंट है लाभ अर्थव्यवस्थाओं के विस्तार का कारण है। वर्तमान युग से लाभ की अवधारणा सभी देशों में स्वीकार की गई है, चाहे वहाँ की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो या समाजवादी अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकांशतः व्यावसायिक क्रियाओं के मूल में लाभ कमाने की भावना ही प्रमुख होती है। समाजवादी व्यवस्थाओं में भी लाभ को व्यावसायिक क्रियाओं का आर्थिक आधार माना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी लाभ के महत्व को स्वीकार किया गया है। पीटर ड्रकर ने सही कहा है, किसी भी व्यवसाय की समस्या लाभों का अधिकतमकरण नहीं है, किंतु प्राप्त लाभ अर्जित करना है ताकि आर्थिक क्रिया की जोखिम का सामना किया जा सके और हानि से बचाव किया जा सके। नंबर 5 पॉइंट है लाभ विनिमय का आधार है। समस्त व्यावसायिक सौदों का आधार लाभ ही है। दो पक्षकारों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय पारस्परिक लाभ के लिए ही किया जाता है। लाभ का तत्व न हो तो विनिमय नहीं हो सकता, अतः लाभ विनिमय का आधार माना जाता है। नंबर 6 लाभ व्यावसायिक कुशलता की माप है।
लाभ व्यवसायिक कुशलता को मापने की सर्वमान्य कसौटी है। व्यवसाय में लाभ होने का आशय यह है कि व्यवसाय ठीक ढंग से चल रहा है तथा समाज के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। यदि व्यवसाय में हानि होती है तो यह व्यावसायिक अकुशलता का संकेत है तथा व्यवसाय समाज पर एक प्रकार का भार है। नंबर 7 पॉइंट है, लाभ सामाजिक दायित्वों की पूर्ति का आधार है। व्यवसाय समाज का अभिन्न अंग होता है। लाभ अर्जित करते समय समाज की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। समाज को वस्तुएं तथा सेवाएं उचित कीमत पर प्राप्त हो, पूंजीपति को पूंजी का उचित ब्याज मिले, श्रमिक वर्ग को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, उन्हें उचित वेतन मिले, उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में सुधार हो, सरकार को करों का भुगतान हो आदि सामाजिक दायित्वों की पूर्ति लाभ के बिना नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट है नंबर 8, लाभ व्यवसाय के संरक्षण, स्थायित्व तथा विकास का आधार है। तीव्र प्रतिस्पर्धा के वर्तमान युग में व्यवसाय को जीवित रखने के लिए लाभ अत्यंत आवश्यक है। व्यापार के स्थायित्व तथा विकास के लिए आवश्यक वित्त की पूर्ति लाभ से ही हो सकती है। लाभ का पुनर्निवेश व्यवसाय की प्रगति में सहायक होता है। संचित लाभ तथा सामान्य संचय व्यवसाय के विकास के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जिससे व्यवसाय की स्थायी, नियमित एवं वांछित प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। आगे की वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।